यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन जमुना तीर बनचारी जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरभ्ये नमः। हे कृष्ण करुणा हे गोपेश गोपिका राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है सुबह के 8 बजे की कक्षा में श्रीमद् हरे भागवतम की। कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। सादर हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हर्ष माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। आदर प्रणाम माता जी। पेज नंबर क्या है माता जी? हमारा चल रहा था। लास्ट टाइम 66 पे कंप्लीट किया था, 67। तो अभी 67 शुरू करेंगे। ठीक है, पढ़िए माता जी यहाँ से। या क्या ऐसा था, कुछ लोगों का कहना था। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। या क्या ऐसा था, कुछ लोग का कहना था कि ये आक्रमण सुभाष चंद्र बोस की सेना की ओर से थे, क्योंकि बम अधिकारी यूरोपियन के घरों पर गिरते थे। लेकिन कलकत्ता के निवासियों के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था कि आक्रमण किसकी ओर से हो रहे थे। पहले बम वर्षा के बाद लोगों ने कलकत्ता छोड़ दिया। ब्लैकआउट लागू हो गया और रात में पूरा नगर अंधेरे में रहने लगा। शिल प्रभुपाद पूरा खाली शिल प्रभुपाद पूरा कलकत्ता खाली हो गया। शायद केवल मैं और कुछ अन्य लोग रह गए। मैंने अपने पुत्रों को नवद्वीप भेज दिया और मेरी पुत्री को तो ब्याह हो ही गया था। मेरी पत्नी ने कलकत्ता से बाहर जाने से इनकार किया। उसने कहा, मुझ पर बम गिरने दो, लेकिन मैं कहीं जाऊंगी नहीं। इसलिए मुझे कलकत्ता में रहना पड़ा। मैंने रात रात भर कलकत्ता पर बम वर्षा होते देखा है। मैं भोजन कर रहा था जब भोंपू बजा। प्रबंध यह था कि हर घर में सुरक्षा कक्ष बना था। मैं भूखा था, इसलिए पहले मैंने भोजन समाप्त किया, तब मैं सुरक्षा कक्ष में गया और बम वर्षा आरंभ हो गई। जी क्या, मैं सोच रहा था कि यह भी कृष्ण का ही एक रूप है, लेकिन वह रूप बहुत प्रिय नहीं था। हरे हरे कृष्ण। अत्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। उनके शिष्यों के द्वारा इस प्रकार की आपदाओं के बीच अभय को कृष्ण भावनामृत का प्रचार और भी अधिक आवश्यक प्रतीत होता हुआ। युद्ध से थके हरे संसार के लोगों से वो कुछ कहना चाहते थे और एक प्रभावोत्पाद उत्पादक मंच के लिए उनका मन ललकने लगा। किसी तरह के प्रकाशन के लिए जिसके माध्यम से वे संसार के समस्याओं को अपने आध्यात्मिक गुरु जैसी निर्भीक शैली में शास्त्रों की दृष्टि से प्रस्तुत कर सके। विचारों की कभी नहीं थी और अपने व्यवसाय से वो इसी उद्देश्य के लिए धन बचा रहे थे, तो भी वे ऐसा कोई प्रकाशन कैसे निकाल सकते थे, जबकि श्री भक्ति सिद्धांतों के वरिष्ठ शिष्य और विद्वान सन्यासी भी ऐसा नहीं कर सके थे। अपने गुरु भाइयों में उन्होंने अपने को कभी कोई बड़ा विद्वान नहीं माना था, यद्यपि वे उन्हें कभी कहते थे और अब ये भक्ति वेदांत तो कहनाने लगे थे। तब भी एक गृहस्थ होने के नाते उनसे आशा नहीं की जाती थी कि एक पत्रिका निकालने में वे अगुवा बनेंगे या उनके कोई निजी पत्रिका निकाले। लेकिन समय बदल गया था। द हार्मोनिस्ट अंग्रेजी पत्रिका श्री भक्ति सिद्धांतों के तिरोभाव के बाद से प्रकाशित नहीं हुई थी। लगभग एक दशक बीत गया था और गौरियो मठ मुकदमेबाजी में ही इतना व्यस्त था कि प्रचार के लिए उसके पास समय ही नहीं था। जिस अभक्त प्रयास के कारण 10 वर्ष तक नदिया प्रकाश को प्रतिदिन लगातार प्रकाशित किया गया था, उसका तिरोभाव हो गया था। विभिन्न स्थानों में स्थापित हुए चारों प्रेस बंद हो चुके थे, जो भक्ति विनोद ठाकुर के अधिकृत कुत्तों के निर्देशन में साहित्य का निरंतर प्रकाशन कर रहे थे। कुंज बिहारी ने उन्हें बेच दिया था। समय बदल चुका था। गौरियो मठ केवल झकड़ी में रत था, जबकि भक्ति विहीन लोग विश्व युद्धों में एक दूसरे का वध कर रहे थे। सीताकांत बनर्जी पर सामने के
कमरे में बैठे अभय सोचते, लिखते, पांडुलिपि को संपादित करते और एक पत्रिका के लिए उसे टाइप करते। पृष्ठों के ऊपरी सिरे पर उन्होंने एक लंबा चौकोर शब्द चित्र बनाया। ऊपर बाईं और कोने में भगवान चैतन्य का चित्र था, जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाश के किरणों से देदीप्यमान था। नीचे दाईं ओर जनसमुदाय का छाया चित्र था, जो अंधेरे में डूबा था, किंतु भगवान चैतन्य से प्रकाश पाने की टोहों में लगा था। और भगवान चैतन्य और जनसमुदाय के बीच पत्रिका का नाम बैक टू गॉडहेड पताका की तरह फहरा रहा था। नीचे दाएं कोने में लिखने की मुद्रा में बैठे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती का चित्र था, जो विचार मग्न ऊपर देख रहे थे। शब्द चिन्ह के ऊपर आदर्श वाक्य अंकित था, भगवान प्रकाश है, अविद्या अंधकार है। जहाँ भगवान है वहाँ अविद्या नहीं है। शब्द चित्र के नीचे निम्नांकित पंक्तियां थी। हरे कृष्ण। संपादित हरे हरे कृष्ण कृष्ण। राधारती माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ये जो युद्ध शुरू हो गया है, युद्ध तो देखिए 3 प्रकार के युद्ध चल रहे हैं अभी। ये प्रकरण को, ये चैप्टर को, अध्याय को नाम इतना सुंदर दे दिया गया है, युद्ध। यानी एक समाज में जो हलचल मची हुई थी कि जो बाहर युद्ध चल रहा था, वो एक प्रकार का युद्ध था, जहां पर बमबारी हो रही थी। कलकत्ता में किसी को लग रहा था ये हिटलर की तरफ से बमबारी हो रही है, किसी को लग रहा था सुभाष चंद्र बोस जी की तरफ से बमबारी हो रही होगी। और एक युद्ध चल रहा था गौड़िया मठ में, और 10 साल हो गए यहाँ पर आकर गया, 1 दशक, यानी 10 साल हो गए। कुंज बिहारी ने वो प्रेस बेच दिया, चारों प्रेस में जो छपाई हो रही थी वो बंद हो गया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज द्वारा जो द हार्मोनिस्ट पत्रिका शुरू हुई थी, वो छपना 10 साल, लगभग 10 साल हो गए, वो बंद हो गई थी। जहां भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का बहुत बड़ा ये सपना था कि ये बुक्स छापी जाए और एक बृहद मृदंग की तरह इसकी आवाज जो है हर घर में, पाश्चात्य देशों में भी पहुंच जाए। एक तरह का बृहद मृदंग उन्होंने बोला था। लेकिन ये सपना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का ये जो सपना था, ये उनकी जो ख्वाहिश थी, तो ये उनके तिरोभाव के बाद ये सब गौड़िया मठ के जो सदस्य हैं, उन्होंने आपसी झगड़े में, मुकदमेबाजी में, ये सब उन्होंने धूली में मिला दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का जो तपस्या और जो बहुत ही मेहनत से जो उन्होंने खड़ा किया था, वो सब धूली में मिल गया। और चारों प्रेस जो है वो कुंज बिहारी ने बेच दी। जहाँ वो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी श्री प्रभुपाद जी को बोले थे कि मेरा बस चले तो ये ईंटें और दीवालों से अगर लक्ष्मी निकले तो मैं वो भी मैं बेच दूंगा, और फिर इससे मैं क्या करूंगा, मैं और किताबें छपवाऊंगा। तो इस तरह ये सब धूली में मिल रहा था, और इनसे कोई अपेक्षा तो थी नहीं अभय से कि ये कोई छपाई करे। क्यों, इसके कारण भी यहाँ पर आकर गए। और जो कलकत्ता में बमबारी हो रही थी, फिर उनकी पत्नी का क्या रिएक्शन रहा, वो हमने पिछली बार चर्चा किया था उसके बारे में बहुत। और फिर सुभाष चंद्र बोस जी का कौन सी नीति थी, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो बैक टू गॉड हेड, इसकी अभी पार्श्वभूमि बन रही है। इतना सुंदर है ये पत्रिका बैक टू गॉड हेड, प्रभुपाद जी का ये पहला छापा हुआ ये पत्रिका बैक टू गॉड हेड। और हमेशा आज तक वो हम बार बार वही सुनते आ रहे, बैक टू गॉड हेड, बैक टू गॉड हेड। कि कहाँ जाना है, हमें बैक टू गॉड हेड जाना है। प्रभुपाद जी हमेशा अपने लेक्चर में भी बोलते हैं कि भक्ति करो और क्या करना है, हमें बैक होम, बैक टू गॉड हेड, हमें वापस अपने घर, अपने आध्यात्मिक घर, अपने धाम, भगवत धाम में जाना है। हमें भगवत धाम ही हमारा असली घर है। तो ये बैक टू गॉड हेड की बीटीजी, अभी भी बीटीजी के संस्करण निकलते हैं, और अभी भी हम
वो सब्सक्राइब करके वो हर मासिक जो हर महीने वो हमारे घर पर आ जाता है। तो ये बैक टू गॉड हेड इसकी पार्श्वभूमि बन रही है। इनसे क्यों किसी को एक्सपेक्टेशंस नहीं थे? हाँ, क्यों? क्योंकि खुद का प्रभुपाद जी का कभी ऐसा उन्होंने खुद पर गर्व नहीं किया। भले ही कवि उनको पहले करके कवि जो उपाधि मिली थी, अभी बाद में तो भक्ति वेदांत उपाधि मिली, फिर भी एकदम डाउन टू अर्थ। किसी अपने क्वालिटी जो पात्रता है उसके ऊपर कभी उनको गर्व नहीं रहा। और एक तो थे गृहस्थ थे, तो इस कारण गृहस्थ थे तो कभी किसी ने ये सोचा नहीं कि ये अभय आगे जाकर ऐसा कुछ छपाई करेंगे, क्योंकि गृहस्थ है तो अपने व्यवसाय और अपने परिवार के कर्तव्यों में ये व्यस्त रहते होंगे, तो इस तरह। लेकिन फिर भी, और एक एक तो ऊपर से युद्ध चल रहा है, हाँ, जहां पर उनको जहां पर उनको सहायता मिल सकती थी अभय को, ऐसे गौड़ी मठ में तो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बाहर युद्ध चल रहा है। जो कृत्रिम जो ये बनाया गया था, कृत्रिम अकाल जो कलकत्ता में बनाया गया था अंग्रेजों के माध्यम से, तो वहां पर ना छपाई के लिए पेपर मिल रहे थे, खाने के भी इतने महंगाई थी, चावल का भी हमने देखा क्या दाम बढ़ गए थे। और ऐसे इतने संकटों में, संकट एक थोड़ी ना है, सभी तरह से पूरे संकट में घिरे हुए हैं, और इतने संकटों में से ये सोचना कि छपाई करना है, अभी कृष्ण भावनामृत का प्रचार और मुझे गंभीरता से करना पड़ेगा, ये सोचना मतलब वो चेतना कितनी ज्यादा गहराई में कृष्ण भावनामृत से जुड़ी हुई है। कितना कितना कृष्ण से जुड़े हुई है वो चेतना, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इतना सारा संघर्ष, इतना संकट है बाहर, क्या होगा क्या नहीं ये पता नहीं, आज है तो कल नहीं बचेंगे ये भी पता नहीं। और ऐसी घड़ी में, ऐसी परिस्थिति में वो सोचना कि मैं कुछ छापूंगा इस तरह। और क्या कर रहे थे वो? पांडुलिपि, पांडुलिपि यानी हाथों से लिख रहे थे। वो टाइप करने के लिए वो पहले रफ वर्क किए, और फिर 6 सीताकांत बैनर्जी में अपना जो घर उन्होंने कलकत्ता में फिर से वापस लौटे, तो सीताकांत बैनर्जी 6 सीताकांत बैनर्जी में उन्होंने घर लिया था, कमरे किराए पर। तो वहां पर वो सोचते, लिखते, पांडुलिपि को संपादित और एक पत्रिका के लिए उसे टाइप करते, एक पत्रिका। हाँ, और इतना सुंदर ये चित्र बनाया और इतना सुंदर उसका भाव है। आप बैक टू गॉड हेड यहाँ पर हम देखते हैं, अगर मिला मुझे तो देखती हूँ मैं। इतना सुंदर वहां पर हम देखते हैं उसको। ऐसे ही नहीं, कुछ भी नहीं बनाया गया वो कि चलो कुछ तो छापना है तो कुछ तो हम उसमें डाल देंगे, ऐसे ही नहीं बनाया वो। बैक टू गॉड हेड का जो आ, ऊपर का जो था चित्र, तो ऐसे ही नहीं बनाया गया वो, बहुत सुंदर था। और उसमें क्या क्या था कि ऊपर बाई और कोने में भगवान चैतन्य का चित्र था, बाई और के कोने में भगवान चैतन्य का चित्र था। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है, ये अभी का लेटेस्ट है, शायद थोड़ा सा चेंजेस हो गए हैं और थोड़ा एडिट किया है। फर्स्ट वाला अगर मिल जाता तो देखती हूँ। हाँ, ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा ये फोटो, ये वाला। तो आप ये इतना ही बड़ा हो रहा है, आप मोबाइल पर इसको जूम कर लीजिएगा। तो ये जो है ऊपर बाई कोने में भगवान चैतन्य का चित्र था, जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाश की किरणों से दैदीप्यमान था। यहाँ से जैसे सूर्य दिख रहा है और जो किरणें निकल रही है, ये किरणें कहाँ तक जा रही है? ये महाप्रभु कहाँ पर है? महाप्रभु साक्षात गोलोक धाम में श्वेत द्वीप में निवास करते हैं।
और वहां से सूरज की किरणें जैसे अंधेरे में अंधेरे में रहने वाले जीवों तक जैसे प्रकाश फैलाती है, वैसे ही वहां से चैतन्य महाप्रभु जी जो है ये सूर्य की किरणों की तरह ये प्रकाश दे रहे हैं। कहाँ तक? जो इस भौतिक ब्रह्मांड में फंसे हुए जीव है वहां तक ये प्रकाश आ रहा है। जैसे कि और नीचे दाई और जन समुदाय का चित्र था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, आप यहाँ पर मेरा कर्सर है वो देख सकते हैं। यहाँ पर जो लोग दिख रहे होंगे, अंधेरे में फंसे हुए लोग हैं, यहाँ तक ये किरणें आ रही है। और भगवान चैतन्य और जन समुदाय के बीच पत्रिका का नाम बैक टू गॉड हेड है। कितना सुंदर भाव है ये बैक टू गॉड हेड। क्या इन लोगों को संदेश दे रही है ये पत्रिका कि ये पत्रिका पढ़ो, और जो भगवान चैतन्य की जो किरणें आ रही है वो किरणें क्या है? वो किरणें बैक टू गॉड हेड में से आपको मिलेगी, जो आपको इस अंधेरे कुएं में फंसे हुए आप जनों को, लोगों को ये क्या करेगी? ये फिर से भगवत धाम अपने घर लेकर जाएगी, बैक टू गॉड हेड इस तरह। और नीचे दाएं कोने में लिखने की मुद्रा में बैठे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती का चित्र था। यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का चित्र है, जो विचार मग्न ऊपर देख रहे थे। यानी उनको चिंता है, ये भौतिक जगत में फंसे हुए बद्ध जीवों के लिए चिंता हो रही है। और इसी कारण ये उन्हीं के कारण उन्हीं का ये प्रचार था, ये छपाई करना, पत्रिकाओं का छपाई करना। द हार्मोनिस्ट बंद पड़ गई थी। और चैतन्य मठ में भी, गौड़िया मठों में भी ये झगड़े चल रहे थे और प्रचार कार्य बंद हो गया था। और इसी तरह प्रेस बिक गई थी। और जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का जो प्रचार है, आंदोलन है, वो ठंडा होने लगा। और फिर उनका ये चिंता जो है वो दिखाई दिया जा रहा है कि इन बद्ध जीवों के प्रति जो चिंता है उसको प्रभुपाद जी दिखा रहे हैं इसमें, बैक टू गॉड हेड मैगजीन के इसमें। और शब्द चिन्ह के ऊपर आदर्श वाक्य अंकित था, भगवान प्रकाश है, अविद्या अंधकार है। यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है लेकिन होगा शायद, कहीं होगा फिर, कि जहाँ भगवान है वहां अविद्या नहीं है। शब्द चित्र के नीचे निम्नलिखित पंक्तियां थी। और फिर बैक टू गॉड हेड मैगजीन जब शुरू हो जाता है, नीचे जैसे पढ़ते पढ़ते जाएंगे वैसे वहां पर फिर नीचे क्या लाइन शुरू होती है? वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। सबसे पहला बैक टू गॉड हेड मैगजीन था, उसका मैं शेयर कर दूंगी। वहां पर लिखा है, संपादित और स्थापित कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के प्रत्यक्ष आदेश के अधीन। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं, फिर भी अपने गुरु को ये पहला सम्मान दे रहे हैं कि उन्हीं के आदेश से लिखा हुआ। जैसे हम अभी भागवतम का 10वां स्कंद पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि हम जब भी ये पढ़ रहे हैं उनके शिष्यों द्वारा भी लिखा हुआ है, लेकिन हमें पढ़ना चाहिए कि श्री प्रभुपाद जी द्वारा। क्यों? क्योंकि वो प्रभुपाद का आदेश है, इसलिए उनके शिष्यों ने लिखा। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का आदेश था, अपने गुरु महाराज का आदेश है, इसीलिए प्रभुपाद जी इसको आगे बढ़ा रहे। तो पहले वो उनको सम्मान दे रहे हैं, प्रभुपाद को, अपने प्रभुपाद को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी को लिख रहे हैं। और इनके प्रत्यक्ष आदेश के अधीन, उन्हीं का आदेश है और उन्हीं के अधीन रहते हुए मैं श्री अभय चरण दे द्वारा ये लिखा जा रहा है। पढ़वाइए माता जी आगे। हरे कृष्ण राधारती माता जी, आप पढ़ रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी की कृपा से अपने व्यवसाय के सिलसिले में अभय छपाई का कुछ अनुभव पहले ही प्राप्त कर चुके थे और पांडुलिपि पूरी होने के बाद वे उसे सरस्वती प्रेस में ले गए, जो उस समय बंगाल का सबसे अच्छा छापाखाना था। उन्होंने कलकत्ता की प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेता थैकर स्प्रिंग एंड कंपनी को अपना एजेंट बनाया, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो पत्रिका का वितरण पुस्तक भंडारों, पुस्तकालयों और कई विदेशों में करें।
लेकिन जब वो कागज खरीदने गए तो उन्हें सरकारी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। युद्ध और तजन्य कागज की कमी के कारण अभय ने जो कुछ लिखा था, सरकार उसका परीक्षण राष्ट्रीय आवश्यकताओं की कसौटी पर करना चाहती थी। संसार की संकटकालीन स्थिति में एक सामान्य नागरिक के धार्मिक पत्र को उच्च प्राथमिकता मिलना कठिन था। कागज के लिए अभय की प्रार्थना यों त्यों कारण बताकर अस्वीकृत कर दी गई, लेकिन वे अड़े रहे। उन्होंने अपील की कि भगवान की शिक्षाओं की छपाई में कागज का इस्तेमाल बर्बादी नहीं थी, और उस समय की संकटग्रस्त स्थिति में तो ये असामयिक नहीं था। अंत में 44 पृष्ठ के बैक टू गॉड हेड के प्रथम संस्करण को छापने की अनुमति उन्हें मिल गई। अभय चरण ने अपने पाठकों का अभिवादन इस आदर्श वाक्य से किया कि भगवान प्रकाश है, अविद्या अंधकार है। जब मनुष्य भूल जाता है कि भगवान की संतान है और शरीर से अपना तादात्म्य करता है, वही उसका अज्ञान है। वो उस मनुष्य के समान है जो गाड़ी के कल पुर्जों के संबंध में तो जानता है, लेकिन स्वयं चालक के बारे में कोई ज्ञान नहीं रखता। वर्तमान सभ्यता की यही सबसे बड़ी त्रुटि है। ये सभ्यता सचमुच अज्ञान या भ्रम से भरी है, इसलिए उसका परिवर्तन सैनिकरण में हो गया है। हर एक को अपनी सुख सुविधाओं और शरीर से संबंधित अन्य वस्तुओं की चिंता है। आत्मा की चिंता किसी को नहीं है जो शरीर को संचालित करता है। यद्यपि एक लड़का भी जानता है कि मोटर कार के कल पुर्जों का कोई मूल्य नहीं है यदि उसका चालक ना हो। मानवता के विषय में यह खतरनाक अनभिज्ञता की घोर अज्ञान है, जिसने सैन्यीकरण के रूप में खतरनाक सभ्यता को जन्म दिया है। ये सैन्यीकरण, जिसे मुलायम भाषा में राष्ट्रीयकरण कहा जाता है, मानव संबंधों को समझाने में वाही अवरोध स्वरूप है। उस लड़ाई का कोई अर्थ नहीं है जहां लोग विभिन्न रंग के पहरावों के लिए लड़ते हैं। इसलिए शारीरिक उपाधि या रंगीन पहरावों का विचार किए बिना मानव संबंध को समझने की ओर आवश्यकता है। हरे बैक टू कृष्ण। गॉड। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। राधा रती माता जी। हरे कृष्ण। राधा रती माता जी। हाँ जी, ये बैक टू गॉड से पढ़े ना। जी जी। शिव प्रपात की जय। शिव प्रपात द्वारा बैक टू गॉड हेड अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा एक क्षीण प्रयत्न है मानव जाति को श्री भगवान से जोड़ने का। ये प्रयत्न गौड़ी मठ के क्रियाकलापों के यशस्वी संस्थापक और संचालक कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रपात के निर्देशन में किया जा रहा है। इस तरह के साहित्य की तत्काल आवश्यकता की तीव्र अनुभूति सभी देशों के नेताओं को है। निम्नांकित वक्तव्यों से ये बात सहज ही स्पष्ट होगी। सन 1944 की बात है। अभय का ध्यान विशेष रूप से विश्व युद्ध के संकट की ओर गया। संसार के राजनीतिक नेता अपने देशवासियों की तकलीफों और चीजों की कमी पर क्षोभ प्रकट कर रहे थे। 4 साल की लड़ाई के बाद जिसमें लाखों जानों की आहुति पड़ चुकी थी, 20 साल के अंदर आने वाला दूसरा विश्व युद्ध संसार को अब भी ध्वस्त किए जा रहा था। यद्यपि युद्ध का अंत दिखाई पड़ने लगा था, लेकिन संसार के नेता उस पर उतनी प्रसन्नता और आशा नहीं व्यक्त कर रहे थे जितनी थकान और अनिश्चयात्मकता। यदि इस युद्ध का अंत भी हो जाए तो क्या एक दूसरा और भी युद्ध होगा? क्या मनुष्य ने अब भी ये महत्वपूर्ण पाठ नहीं सीखा कि शांतिपूर्वक कैसे रहा जाए? अभय ने भारत के आर्च बिशप को उद्धत किया। भगवान के मार्गदर्शन से भारत संसार को मानसिक संतुलन पर वापस ले जा सकता है। उन्होंने संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति का उद्धरण दिया। इसलिए संसार के नैतिक पुनर्स्त्रीकरण का कार्यक्रम सशस्त्र संघर्ष के खतरों को कम करने में असफल नहीं हो सकता। इस तरह का नैतिक पुनर्स्त्रीकरण बहुत प्रभावोत्पादक है। इसके लिए उसे विश्वव्यापी समर्थन मिलना आवश्यक है। उन्होंने भूतपूर्व राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर का उल्लेख किया, जिन्होंने कहा था कि संसार को नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण। ये बैक टू गॉड हेड पत्रिका अभी उसका तो सब रूपा जी ने उसको तैयारी कर ली, लेकिन अभी रहा छपाई में अभी क्या क्या उनको संघर्ष आएगा, क्या क्या अड़चने आएगी उनको। इन 1944 का बात है ये। हमने पढ़ लिया कि उसमें बैक टू गॉड हेड पत्रिका में कैसे उसकी शुरुआत हुई, कैसे उसके ऊपर का जो चित्र था कैसे बना। और रहा अभी छपाई की बात।
तो व्यवसाय के सिलसिले में अभय को छपाई का कुछ तो अनुभव था कि छपाई के लिए कहाँ जाए, कैसे छपाई की जाए, क्या-क्या करना पड़ेगा, ये तो कुछ तो अनुभव था, अपना व्यवसाय उनका था इसलिए पहले भी दवाइयों का। और पांडुलिपि पूरी होने के बाद जो सरस्वती प्रेस थी वहाँ की, जो उस वक़्त बंगाल का सबसे अच्छा छापखाना था, वहाँ वो ले गए। और थैंकर स्पिंक एंड कंपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता कंपनी थी, उस पुस्तक विक्रेता कंपनी को अपना एजेंट बना लिया। क्योंकि ये छापने के बाद अभी वो बेचना भी ज़रूरी है। तो बेचना के लिए अभी एजेंट भी चाहिए। तो अकेले एक रास्ते पर तो नहीं बाँटेंगे ना ये, उसके लिए एजेंट भी चाहिए। वहाँ का जो थैंकर स्पिंक एंड कंपनी है, प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेता थे ये, तो इनको एजेंट बना दिया और सरस्वती प्रेस में ये ले गए उसको छापने के लिए। और ये इसकी ज़िम्मेदारी थी कि वह पत्रिका का वितरण पुस्तक भंडारों, पुस्तकालयों और कई विदेशों में करे। लेकिन जब कागज़ खरीदने गए ये हाँ, तो सरकारी प्रतिबंध थे तब कागज़ों पर, क्योंकि सब कृत्रिम अकाल था ये, कृत्रिम अकाल। हाँ, और ज़्यादातर करके अंग्रेज़ों को पता था कि ये आंदोलन अलग-अलग ग्रुप में ये आंदोलन चल रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए भी कि कहीं कुछ छाप ना दे या फिर लोग एकत्र होकर कुछ नया कुछ प्लान ना बनाए, इसलिए भी ये सब हो रहा था। और बाद में कागज़ का भी जो कृत्रिम जो अकाल था, वो भी इसीलिए था कि कहीं कुछ छाप ना दे। जैसे गांधी जी के भी पेपर में बहुत ज़्यादा तब लेख आते थे और वो सिर्फ़ पढ़ने मात्र से लोग वो आंदोलन में शामिल हो जाते थे। कागज़ के ऊपर भी ऐसा जो प्रतिबंध है वो लगाया गया था और कागज़ ही नहीं मिलेंगे तो वो छपाई कहाँ से होगी? तो ये भी संकट आया बीच में, ये भी उनके अड़चन आई और जो प्रतिबंध है, सरकारी प्रतिबंध वो उनको सामना करना पड़ा और युद्ध और तत्जन्य कागज़ की कमी जो थी इसलिए अभय ने क्या किया, जो कुछ भी लिखा था, ये जो प्रथम संस्करण बीटीजी का था, बैक टू गॉडहेड का 14 फ़रवरी 1944 1944 14 फ़रवरी 1944 प्रथम संस्करण था ये बैक टू गॉडहेड का और ये सरकार जो है उसका परीक्षण राष्ट्रीय आवश्यकताओं की कसौटी पर करना चाहती थी इसका और जो कुछ भी उन्होंने लिखा था उसका और संकटकालीन स्थिति में कि एक सामान्य नागरिक के को धार्मिक पत्र को उच्च प्राथमिकता मिलनी कठिन थी। ऐसे समय में एक धार्मिक पत्र जो छापा जाएगा, उसको उच्च प्राथमिकता मिलना कठिन था क्योंकि उस वक़्त वो परिस्थिति ही ऐसी थी। लोगों को खाने-पीने के लिए लोगों को कुछ मिल नहीं रहा था, ऊपर से सैन्य में भर्ती होना पड़ रहा था, ऊपर से बमबारी हो रही है और ऊपर से ये अभी धार्मिक पत्रिका छापी जाएगी, तो कौन इतना उसमें प्राथमिकता देगा? तो इस तरह कागज़ के लिए अभय की प्रार्थना यो त्यो कारण बनाकर अस्वीकृत कर दी गई। वो जो रिक्वेस्ट की थी कागज़ के लिए वो भी नहीं उनका हो पाया। और फिर 44 पृष्ठ के बीटीजी के प्रथम संस्करण को छापने के लिए उनको अनुमति मिल गई और फिर अभय ने पाठकों को अभिवादन इस आदर्श वाक्य से किया कि भगवान प्रकाश है और अविद्या अंधकार है इस तरह और इस तरह ये शुरू होता है और फिर उसमें लिखते हैं कि जब मनुष्य भूल जाता है कि वो भगवान की संतान है और शरीर से अपना तादात्म्य करता है तब वो अज्ञान में होता है ये सब प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं कि जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है भगवान को भूलने के कारण ये सब संघर्ष उसको सहना पड़ रहा है तो इस तरह वो लिखते हैं अपने इसमें कि वह उस मनुष्य के समान है जो गाड़ी के कल पुर्जों के संबंध में तो जानता है लेकिन चालक के बारे में कोई ज्ञान नहीं रखता कौन चालक है इस शरीर का चालक कौन है वो गाड़ी जो है वो कल पुर्जे तो देख रहा है गाड़ी तो चला रहा है लेकिन उसका चालक कौन है यही नहीं पता जाना कहाँ है वो भी नहीं पता तो जाना कहाँ है वो उन्होंने लिख दिया बैक टू गॉड हेड उसको चलाएगा कौन उसको आदेश कौन देगा ये अभी वहां पर वो डालेंगे और फिर सन 1944 अभय का ध्यान विश्व युद्ध की संकट की ओर जाता है कि क्यों विश्व युद्ध हो रहा है बाहर और ये क्यों लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं कि
जो आहुति पड़ चुकी थी 4 साल के इतने लंबे लड़ाई के बाद, जिसमें लाखों जानों की आहुति पड़ चुकी थी, और 20 साल के अंदर आने वाला ये दूसरा विश्व युद्ध था। अ, ये क्या कर रहा था? ये युद्ध संसार को ध्वस्त किए जा रहा था, और लोगों में वैसी ही भावना, एक दूसरे के प्रति द्वेष, लड़ाई झगड़े, पेशा, पोशाक से लेकर कि कौन से कलर का पोशाक है, अंग्रेजों का अलग पोशाक, हिंदुओं का अलग पोशाक, जर्मनी का अलग पोशाक, सैन्यों का, ये पोशाक देख देख कर एक दूसरे को मारने लगे थे। तो इस तरह एक दूसरे का वो झंडा जो है, वो झंडा का कलर देखकर वो मार रहे थे। तो इस तरह इतना द्वेष और इतना लोगों में जो चेतना है वो नीचे गिरने लगी थी। यदि इस युद्ध का अंत भी हो जाए तो क्या दूसरा और भी युद्ध होगा? तो क्या इसका अंत हो जाएगा तो सभी जो प्रश्न है वो खत्म हो जाएंगे क्या? फिर से दूसरा युद्ध होगा, फिर से तीसरा युद्ध होगा। ये अगर जब तक चेतना उठ नहीं जाती लोगों की, तब तक जो भाईचारा है लोगों में, तो वो नहीं स्थापित होगा, तब तक ये युद्ध ऐसा ही होता रहेगा। क्या मनुष्य को अब भी वह महत्वपूर्ण पाठ नहीं सीखा कि शांतिपूर्वक कैसे रहा जाए? ये लिख रहे हैं प्रभुपाद जी इसमें, अभी हमने पढ़ा कि अभी भी क्या सीखा नहीं? क्या इतना पहला युद्ध हो गया, अभी दूसरा चल रहा है, इतना एक दूसरे को मार काट रहे हैं, कोई किसी का मानवता या फिर भाईचारा ही नहीं रहा है। तो क्या अभी भी नहीं लोगों का समझ में आया कि शांतिपूर्वक रहना चाहिए? कैसे रहना चाहिए शांतिपूर्वक? क्या सीमाएं बांध कर उसमें अ, जैसे बड़े बड़े दीवारें बनाकर, जैसे चाइना ने अपनी वॉल बना ली, हाँ, तो क्या ये बना लेने से सिर्फ वो भाईचारा हो जाएगा? और क्या संभावना वहां पर मिट जाती है कि युद्ध नहीं होगा आगे जाकर? वो वॉल तो क्या, वो तो बमबारी कर देंगे तो वो दीवार है वो भी गिर जाएगी। लेकिन जो अपने लोगों ने अपने बीच में जो दीवार डाल ली है, कि लोगों ने अपना शांतिपूर्वक नहीं रह रहे हैं, और अपना भाईचारा के बीच में उन्होंने अपने बीचों बीच दीवार डाल रख रखी है, वो कैसे जाएगी? वो शांतिपूर्वक कैसे रहा जाए? तो इसलिए अभय ने, भारत के जो आर्च बिशप है, ऐसा नहीं कि वो अपना देशवासियों के लिए लिख रहे हैं या फिर कलकत्ता के लोगों के लिए लिख रहे हैं, पूरा विश्व युद्ध जो चल, पूरा विश्व के बारे में ये सोच रहे हैं क्यों ये हो रहा है, और इसके पीछे का कारण क्या है, और इसके पीछे का उपाय क्या है। आर्च बिशप जो है उनको वो लिखते हैं अभय, कि संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति का उदाहरण देते हैं, कि भूतपूर्व राष्ट्रपति जो हर्बर्ट हुवर का उल्लेख किया उन्होंने, जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के एक प्रस्ताव का हवाला भी दिया उन्होंने, कि विंडेल विल्की का हवाला दिया। अलग अलग इतना ज्ञान है प्रभुपाद जी के पास, कि ऐसा नहीं कि कृष्ण भावनामृत में लगे हैं तो बाहरी ज्ञान नहीं, सब उनके पास ज्ञान है। सभी का उदाहरण देते हुए उन्होंने ये रिपोर्ट लिखा। हाँ, और लौटने के बाद यह रिपोर्ट दी कि जिसने रूस से लौटने के बाद, जो विंडेल कल्की है विल्की, उसका हवाला दिया कि जिसने रूस से लौटने के बाद ये रिपोर्ट दी थी कि युद्ध में लाखों रूसी मारे जा चुके थे, घायल थे या खो गए थे, और लाखों से भी अधिक लोग चीजों की भयानक कमी और परावस्था में शीत ऋतु विंटर झेल रहे हैं। कितना लोग कितना झेल रहे हैं, कितना लोगों को संकट है कि लोगों के ऊपर एक तो ऐसे ही भौतिक जगत में है, एक तो उनका संघर्ष वैसे ही चल रहा है, ऊपर से जो बाहरी आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक, हम जो 3 ताप बोलते हैं ना, ये तीनों तापों का पिक पॉइंट सबसे उच्च कोटि का बिंदु जो है यहाँ पर दिख रहा है। रूसी जो है वो रूसी विंडेल विल्की वो लिख रहे हैं रूस से लौटने के बाद, वो रिपोर्ट दे रहे हैं क्या, कि लोग मारे जा चुके हैं, घायल हो गए हैं, कोई खो भी गया है इस युद्ध में, लाखों से भी अधिक चीजों की भयानक कमी, और परावस्था में शीत ऋतु, परावस्था है, खाने को कुछ नहीं है, और ऊपर से शीत ऋतु, यानी रूस जैसे देशों में जो ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती है और ठंड पड़ती है, ऐसे मौसम में वहां पर अपने को टिकाए रखना और वहां पर सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाता है, और ऐसे विश्व युद्ध के वक्त ऐसे भी परिस्थिति उनको देखनी पड़ रही है। तो सोचिए कितना भयानक परिस्थिति है ये, अलग अलग देशों में विश्व युद्ध हो रहा है। कलकत्ता में ही हम देख रहे हैं, प्रभुपाद जी खुद बता रहे हैं कलकत्ता में कैसी परिस्थिति थी। तो सोचिए अलग अलग देशों में क्या जनता जो है क्या क्या झेल रही है। क्यों? क्योंकि ये कुछ संघ के राजनेताओं के कारण। प्रभुपाद जी
बहुत जगह तात्पर्यों में लिखते हैं सन की राजनेताओं के कारण, ये सनक उनकी है कि इस कारण अन्य जो सामान्य जनता है इनको ऐसे संकट में डाल देती है। अभय ने लिखा, क्या लिखा अभय ने कि रूसी जनता के विषय में जो सत्य है वही अन्य देशों के बारे में भी सत्य है, और हम भारतीयों को भी उसी कमी, उसी अभाव और उसी क्षोभ की अनुभूति से गुजरना पड़ रहा है। वही भारत में भी वही दिख रहा है, जर्मनी में भी वही दिख रहा है, फ्रांस में भी वही दिख रहा है, इन सभी जगह पर वही दिख रहा है। सभी लोग इस संकट का सामना कर रहे हैं। और उन्होंने ब्रिटेन के एक विदेश मंत्री एंथनी इडेन का उदाहरण दिया, एंथनी इडेन का भी उन्होंने उदाहरण दिया। ये पढ़ना है ना हमें, ब्रिटिश हाउस का, ठीक है, ये पढ़ेंगे हमें। उन्होंने ब्रिटिश हाउस कॉमन्स के प्रस्ताव को हवाला दिया, फिर आगे देखेंगे। हरे कृष्णा। चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए प्रभु। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा उन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के एक प्रस्ताव का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि आध्यात्मिक सिद्धांत सभी जातियों का समान धरोहर है और मनुष्यों और राष्ट्रों को श्री भगवान का प्रभु सत्ता को तुरंत अंगीकार करने की आवश्यकता है। उन्होंने बेंडल बिल्की का हवाला दिया जिसने रूस से लौटने के बाद ये रिपोर्ट दी थी कि युद्ध में लाखों रूसी मारे जा चुके थे, घायल थे या खो गए थे और लाखों से भी अधिक लोग चीजों का भयानक कमी और परअवस्था में शीत ऋतु झेल रहे थे। अभय ने लिखा, रूसी जनता के विषय में जो सत्य है वही अन्य देशों के बारे में भी सत्य है और हम भारतीयों को भी उसी कमी, उसी अभाव और उसी क्षोभ की अनुभूति से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने ब्रिटेन की ब्रिटिश मंत्री एंथनी इडेन का उदाहरण दिया जो युद्ध को तबाहियों पर शोक और घृणा से भरे थे। उन्होंने कैंटरबरी की आर्चबिशप के उद्धृत किया, संसार के हर कोने में लोग युद्धों के अभिशाप से उद्धार चाहते थे। वे ऐसे संसार में रहना चाहता है जहां शांति लौट आई हो और आज तक संसार की जिस कठिनाई और कटुता से उनका सामना रहा है उससे उन्हें मुक्ति मिल गई हो। लेकिन ऐसा प्राय होता है कि वे स्वर्ग के राज्य को उसके राजा के बिना ही चाहते हैं, भगवान के राज्य को भगवान के बिना, और ऐसा ही नहीं सकता। हमारा संकल्प होना चाहिए भगवान को पुनः प्राप्त करने का। हम योजनाएं बनाते हैं राष्ट्रों के बीच भावी शांति के लिए और देश में सामाजिक सुरक्षा के लिए। यहाँ विकल्प बिल्कुल ठीक है और उसकी उपेक्षा करना गलत होगा, लेकिन हमारी सारी योजनाएं मानव स्वार्थ के चट्टान से टकरा कर चूर चूर हो जाएगी यदि हम भगवान का सहारा नहीं लेते। भगवान की शरण जाओ। इंग्लैंड के और हर राष्ट्र को यही मुख्य आवश्यकता। उन्होंने उन्होंने इंग्लैंड के सारे फ्रांसिस यंग हसवेट से भी उदाहरण दिया। इस समय जब धर्म पर भयानक आक्रमण हो रहा है, हमारा ध्यान मार्गदर्शन के लिए भारत की ओर जाता है जो धर्म का जन्म स्थल रहा है। और अंत में उन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उद्धृत किया, हरे कृष्णा। यदि हम शांति। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा से भक्तों को श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यदि हम शांति की रक्षा ना कर सकें तो यह युद्ध जीत जाने के बाद अन्य युद्धों की भूमिका सिद्ध होगा। शांति की रक्षा तभी संभव है जब शक्तिशाली राष्ट्र अपने उन आधिपत्यों पर गर्व करना और शान बघारना छोड़ दें जो दुर्बल राष्ट्रों के श्रम और योगदान से प्राप्त है। कदाचित हरकोट बटलर का यही आशय था जब उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व के सिद्धांतों में संसार की सभ्यताओं को बचाने के लिए सभी मूलभूत तत्व उपस्थित हैं। और डॉक्टर राधाकृष्णन के एक दूसरे उदाहरण के रूप में अभय ने यह
गंतव्य प्रस्तुत किया कि उन्होंने अपनी पत्रिका के आदर्श वाक्यों में से एक आदर्श वाक्य प्रयुक्त किया। हमें विचार के संसार में अत्याचार पर विजय प्राप्त करना है और विश्व शांति के लिए संकल्प का सृजन करना है। मन को प्रशिक्षित करने और मानव स्वभाव का संस्कार करने वाले उपकरणों का प्रयोग समुचित सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने में किया जाना चाहिए, जिसके बिना संस्थागत यंत्र विधान व्यर्थ हैं। अभय ने विश्वास प्रकट किया कि भारत के आध्यात्मिक साधनों का उपयोग हर एक के हित के लिए किया जाना चाहिए, न केवल भारत की महिमा के संवर्धन के लिए वरन समग्र विश्व के कल्याण के लिए। आगे उन्होंने बताया कि उन्होंने बैक टू गॉड हेड पत्रिका का आरंभ कैसे किया, कैसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के तिरोभाव के 2 सप्ताह पहले उन्होंने उनको एक पत्र लिखा था और कैसे उनके आध्यात्मिक गुरु ने उन्हें अंग्रेजी में प्रचार के लिए आदेश दिया था। सन 1936 ईस्वी में अब तक मैं केवल इस सोच विचार में पड़ा रहा कि बिना किसी साधन और क्षमता के मैं इस कठिन कार्य में हाथ लगाऊं या नहीं, लेकिन चूंकि मुझे किसी ने हतोत्साह नहीं किया, इसलिए मैंने उसे आरंभ करने का साहस किया है। लेकिन इस समय मेरा विवेक मुझे आदेश दे रहा है कि मैं इस कार्य को आरंभ करूं, यद्यपि युद्ध की वर्तमान परिस्थितियों से जनित कठिनाइयां समाप्त नहीं हुई हैं। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो सुंदर इन्होंने अलग अलग उदाहरण देते हुए लिखा है अभय ने, और ये तो कई बार हम पढ़ चुके हैं कि बार बार अभय कह रहे हैं कि कैसे मैंने मेरे गुरु महाराज के तिरोभाव के 2 हफ्ते पहले उनको लेटर लिखा था, और ये लेटर के बदले जो आया और एक पत्र आया महाराज जी की तरफ से, तो कैसे उन्होंने आदेश दिया था मुझे, क्या कि अंग्रेजी में प्रचार के लिए आदेश दिया था उन्होंने। इसीलिए मैं ये शुरू कर रहा हूँ। कितना अपने गुरु महाराज से, अपने गुरु से कितने वो जुड़े हुए हैं कि बार बार ये बता रहे हैं। शायद ये तीसरी या चौथी बार ये शायद आकर गया कि उन्होंने फिर कैटरबरी के जो आर्च बिशप का उदाहरण दिया उन्होंने, बहुत सुंदर था वो भी, कि भारत का जो सिद्धांत है, बाकी आप कितने भी प्लान बना लीजिए ये शांति बनाने के लिए, लेकिन एक अगर एक सफल जो राष्ट्र है, वो दूसरे ने जो अर्जित किया हुआ है उसके ऊपर अपना आधिपत्य जता लेगा। वो थोड़ी देर के लिए वो लग सकता है कि शांति हो गई, लेकिन वो शांति नहीं होगी, वो फिर से युद्ध होगा। फिर क्या हो जाता है, जो असमर्थ देश है, फिर वो समर्थ देशों के वो विरुद्ध में वो शुरू कर देते हैं फिर लड़ाई, और फिर जो समर्थ देश है वो उनके ऊपर आधिपत्य जताना चाहते हैं। तो ये बार बार ये युद्ध होता ही रहेगा। लेकिन जो भारत के सिद्धांत है, भारत का जो संस्कार है, भारत के पास जो धार्मिक धरोहर है, जो है उनके पास आध्यात्मिक संस्कार जो है, अगर उसका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी उदाहरण देते हैं कि जो भारत के सिद्धांत है ये विश्व में शांति लाने के लिए ये आधारभूत हो सकते हैं। तो ऐसे भी उन्होंने लिखा क्या है भारत के सिद्धांत, जो हमारा आध्यात्मिक धरोहर है, जो हमारे ग्रंथ है गीता भागवत, ये ऐसे जो ग्रंथ है उसमें जो दिया है आध्यात्मिक ज्ञान, मन को कैसे संतुलित किया जाए, हम किसके अंश है, हम भगवान का, बिना भगवान के आप जैसे एक बिना राजा के राज्य कोई चलेगा क्या, उसमें तो अव्यवस्था ही दिखाई दी जाएगी, लोग एक दूसरे को लड़ झगड़ कर मार डालेंगे, उसमें कोई नियम कानून नहीं होगा, और वहां पर राजा ही नहीं है राज्य में। हाँ, पहले राजा अगर कहीं बाहर भी जाता था तो उस राज्य को बहुत धोखा होता था, वो मंत्री और पूरा वो सदस्य मंडली जो है वो उस राज्य का संरक्षण करती थी। राजा जब तक है तब तक राज्य सुरक्षित है। यहाँ पर भगवान जिनका है ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा सृष्टि जिनका है, उनके ही बगैर अगर ये आप सोच रहे हैं कि ये चलेगा, अपने आप चलेगा, ऐसे सोच रहे हैं तो ऐसा ही होने वाला है। इसका राजा ही यहाँ पर जो स्वामी है, इसको ही आपने निकाल दिया है। तो बिना भगवान कृष्ण के ये भारत का सिद्धांत है, ये सब किसका है, ये भगवान का है। ईशोपनिषद में प्रभुपाद जी इसको लिखे हैं, क्योंकि बैक टू गॉड हेड पत्रिका में ईशोपनिषद सबसे पहले छपा। तो ईशोपनिषद में भी ये पूंजीवादी और इन राष्ट्रवादियों के बीच में जो ये लड़ाई हो रही है उसके बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं वहां पर, ये ईशावास्यम इदम सर्वम,
ये सब भगवान का है। जब तक ये ईश सिद्धांत, ईश आवाज से ये सिद्धांत जब तक स्थापित नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई झगड़े इन देशों में चलते ही रहेंगे। ये भी लिखते हैं प्रभुपाद जी अपने बैक टू गॉडहेड में, और ईशोपनिषद में भी उसको लिखते हैं, ईशावास से पहले ही मंत्र में लिखते हैं वहां पर। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर कि न केवल अभय ने विश्वास प्रकट किया कि भारत के आध्यात्मिक साधनों का उपयोग हर एक के हित के लिए किया जाना चाहिए, न केवल भारत की महिमा के संवर्धन के लिए, वरन समग्र विश्व के कल्याण के लिए। अन्य देशों में ये नहीं था, इनके पास जो ये भारत के पास जो धरोहर है वो अन्य देशों में नहीं है, सिर्फ भारत के पास। देशों को वो देखना चाहिए भारत की तरफ, उनके सिद्धांतों का स्वीकार करना चाहिए। ऐसे नहीं कि भारत की बड़ाई करनी, लेकिन जो सच है, जो सत्य है वो है, सा प्रभुपाद जी यहाँ पर स्थापित कर रहे। और राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, और जो इंग्लैंड के जो फ्रांसिस यंग हस्बैंड से भी उन्होंने उदाहरण दिया कि इस समय जब धर्म पर भयानक आक्रमण हो रहा है, हमारा ध्यान मार्गदर्शन के लिए भारत की ओर जाता है, जो धर्म का जन्म स्थल रहा है, जो धार्मिक सिद्धांत है उसी के ऊपर आक्रमण हो रहा है। धर्म नष्ट हो रहा है, तो इसमें अब धर्म की स्थापना अगर कोई कर सकता है तो ये भारत है, जो धर्म का जन्म स्थल ही है। भगवान ही खुद बोलते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान आते हैं, भारत में ही जन्म लेते, और धर्म की स्थापना भारत से ही शुरू हो जाती है। तब तो ठीक है, वो भारत मतलब हम कॉस्मोलॉजी में पढ़ चुके हैं 5वें स्कंद में, भारत मतलब भारत खंड है, पूरा पूरा खंड का नाम क्या, पूरा वर्ष का नाम ही भारतवर्ष है वैसे देखा जाए तो। लेकिन बाद में जैसे समय आगे बढ़ता गया, ये पूरा एशिया जो आशिया खंड है वो कैसे 9 खंड, और फिर कैसे आशिया खंड का भी टुकड़ी होते हुए, उसका विभाजन होते हुए भारत इतना ऐसे रहा। लेकिन फिर भी भारत भारत है, और उसका जो धर्म का जन्म स्थल है वो भारत ही है। इस तरह तो वो बता रहे हैं प्रभुपाद जी, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का उदाहरण दे रहे हैं। वो जो हमने अभी देखा कि आगे उन्होंने बताया कि उन्होंने बैक टू गॉड हेड पत्रिका का आरंभ कैसे किया, कैसे हुआ, कि अभी देखा हमने कि कैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का उनको आदेश मिला। और अभय ने एकमात्र युद्ध पर विचार प्रकट नहीं किया। उन्होंने क्या किया, एकमात्र सिर्फ युद्ध पर विचार नहीं प्रकट किया, उन्होंने आगे भी उसके बारे में लिखा कि थियोसॉफी एंड्स इन वैष्णविज्म। एक नामक लेख में उन्होंने थियोसॉफी के एक प्रचलित विचारों की कमियों की आलोचना की, जिन्होंने उन्हें मैडम ब्लेवस्टस्की के अनुयायियों ने भारत में लोकप्रिय बना रखा था, उसकी भी आलोचना की उन्होंने। आगे आएगा ये, फिर हम पढ़ेंगे आगे का, और कैसे पत्रिका में उन्होंने जो क्यों भारत को धार्मिक धरोहर बनाया बताया जा रहा है उसका भी वो प्रमाण देंगे। अब पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, यहीं से पढ़ना है ना। अभय ने कहा कि उनकी पत्रिका, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अभय ने कहा कि उनकी पत्रिका में भारत के महान ऋषियों के, विशेषकर भगवान चैतन्य के केवल दिव्य संदेश प्रकाशित हों, और उनका कर्तव्य एक अनुवादक की भांति केवल उनकी पुनरावृत्ति करना होगा। वे कुछ निर्मित नहीं करेंगे, और उनके शब्द लोगों को श्री भगवान की ओर ले जाने वाली दिव्य ध्वनि की भांति अवतरित होंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि बैक टू गॉड हेडेड की विषय वस्तु चेतना के बिल्कुल भिन्न क्षेत्र की होने के कारण पाठकों को शुष्क लगेगी, लेकिन उनका दावा था कि जो कोई उनके संदेश को सचमुच ध्यानपूर्वक पढ़ेगा वह लाभान्वित होगा। मिश्री उन लोगों को कभी मीठी नहीं लगती जो पित्तरोग से पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी मिश्री पित्तरोग के रोगी के लिए औषध है। रोग से मुक्ति के लिए यदि पित्तरोग का रोगी मिश्री का नियमित सेवन करता है तो धीरे धीरे मिश्री उस मीठी लगने लगेगी। हम बैक टू गॉड हेडेड के पाठकों के लिए भी उसी प्रक्रिया की संस्तुति करते हैं। अभय ने वेदों के सनातन संदेश को प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उस समय की संकटपूर्ण स्थिति के लिए संदर्भ में अपने श्री भगवान और उनकी शक्तियां नामक निबंध में उनके वैदिक साक्ष्य और युक्तिपूर्ण दलीलों के आधार पर श्री भगवान एकाकी आत्माओं के दिव्य प्रकृति की व्याख्या की ओर सिद्ध किया। वे अमर आनंदमय और ज्ञानमय, क्योंकि मनुष्यों ने श्री भगवान के प्रति अपने जीवन संबंध को भुला दिया है और उसकी उपेक्षा की है, इसलिए वे इस भौतिक संसार में जो अस्थायी है, अनिवार्य दुर्गतियों से ग्रस्त है,
कभी संतोष नहीं प्राप्त कर सकता। आत्मा के स्वरूप में हर व्यक्ति स्वभाव से शाश्वत है, इसलिए प्रत्येक प्राणी विपत्ति और आपदाओं से जो एक एक करके आती रहती हैं बचने का प्रयत्न करता है, लेकिन भौतिक शरीर दुख भोगने और अंत में नष्ट हो जाने के लिए है। कलकत्ता के निवासियों को जापानियों की बमबारी के डर से निर्गमन जीवन की उसी अनश्वर प्रवृत्ति के कारण है, लेकिन जो लोग इस प्रकार निर्गमन कर रहे हैं भूल जाते हैं कि कलकत्ता से चले जाने और जापानी बमों से बच जाने पर भी वे इस भौतिक जगत के किसी भी भाग में अपने शरीर को अनश्वर के रूप में बचा नहीं सकेंगे। जब उन शरीर पर 3 प्रकार के दुखों के रूप में जड़ प्रकृति की बम वर्षा होने लगी। जापानी भी जो दूसरों की भूमि पर अधिकार जमाकर अपना सुख चैन बढ़ाने के लिए निर्मम बम वर्षा द्वारा कलकत्ता के निवासियों के लिए आपदा पैदा कर रहे हैं, नहीं जानते कि यह सुख चैन भी अस्थायी और नश्वर है, जैसा कि अपने ही देश में उन्होंने बार बार अनुभव किया है। दूसरी ओर जिस जीवों के वध की योजनाएं बनाई जा रही हैं वो प्रकृत्या शाश्वत, अभेद और अदृश्य है, इसलिए वे सभी जीव जिनको मारने की धमकी दी जा रही है और जो विजय की धमकियां दे रहे हैं समान रूप से माया शक्ति के वशीभूत है, अतएव अंधकार में है। अभय ने लिखा कि अपने उपायों द्वारा मनुष्य कभी भी विनाश की स्थिति से नहीं बच सकता। युद्ध से मुक्ति संसार के कितने ही नेता चाह रहे थे, लेकिन वो असफल हुए, क्योंकि शांति के लिए उनके सारे प्रयत्न जीवन की भौतिक धारणा से बद्ध थे। उनके प्रयत्न अंधकार को अंधकार से दूर करने के लिए प्रयत्न के समान थे, किंतु अंधकार का निवारण तो केवल प्रकाश से ही हो सकता है। प्रकाश के बिना मनुष्य का मस्तिष्क, जो स्वयं भी भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है, कितना भी चिंतन करे वह जीवों को स्थायी शांति प्रदान नहीं कर सकता। इस अंधकार में संसार की शांति स्थापना के किसी भी उपाय से केवल क्षणिक सुख दुख मिल सकता है, जैसा ब्रह्म शक्ति की सृष्टियों से हम देख सकते हैं। अंधकार में अहिंसा उसी तरह बेकार है जैसे हिंसा, जबकि प्रकाश में न हिंसा की आवश्यकता है न अहिंसा की। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कामनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण शील जी। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद जी की जय हो। इसको देखते हैं माता जी पहले, क्योंकि आगे जी। आगे बदल रहा है, फिर आप ही पढ़िएगा आगे का। और बहुत जी। सुंदर लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि उन्होंने एक निबंध भी लिखा, उन्होंने श्री भगवान और उनकी शक्तियां, कि एक सनातन संदेश प्रस्तुत किया उन्होंने। ये जो समय, ये जो संकटापन्न स्थिति थी, इसके लिए उन्होंने एक निबंध भी लिखा उन्होंने, और जो एज इट इज वो देना चाहते थे इस बैक टू गॉड हेड में। वो बोल रहे हैं कि इस पत्रिका में वो क्या करेंगे, महान ऋषि और चैतन्य महाप्रभु का संदेश है वो उसको एज इट इज देंगे, जो उन्होंने दिया है उसी का। भले ही उस वक्त लोगों को वो शुष्क लगे, क्योंकि बाहर जैसी परिस्थिति थी तो लोग क्या ढूंढेंगे, कि कहाँ पर जाए, कहाँ पर हमारा बचाव होगा, कहाँ पर खाने पीने को मिलेगा, कहाँ पर नौकरी मिलेगी, कहाँ पर हमारी सुरक्षा हो सकती है। ये जहाँ लोग ढूंढ रहे हैं न्यूज में, जो देखना चाहते हैं। देखिए, अगर कहीं पर आज भी अगर कहीं पर झगड़े हो रहे हैं या फिर कहीं पर युद्ध हो रहा है, न्यूज में सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या 2 देशों में जो बमबारी हो रही है वो रुक गई क्या। हाँ, वो देखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, चलो पहले ये देख लेंगे। तो ऐसे ही लोग, ऐसी परिस्थिति में लोग क्यों पढ़ना चाहेंगे ये धार्मिक जो ज्ञान है। हाँ, तो भले ही वो शुष्क लगेगी, लेकिन जो उसको ध्यान पूर्वक पढ़ेगा उसको लाभान्वित होगा, उसको बहुत हित होगा इसमें, जो ध्यान पूर्वक इस संदेश को जो पढ़ेगा। हाँ, क्योंकि इस संदेश में, इस पत्रिका में जो लिखा है यही वास्तविकता है। बाकी बाहर जो दिख रहा है वो झूठ मूठ का नाटक चल रहा है बाहर। जो शांति पूर्वक रहेंगे भी आगे जाकर, जो युद्ध चल रहा है वो सब एक दूसरे को नष्ट करने का, एक दूसरे का ध्वंस करने का, ये जो चल रहा है बाहर। आगे जाकर शांति भी स्थापित होगी, करेंगे ये जबरदस्ती, फिर भी वो एक नाटक ही होगा, फिर से ये लड़ाई झगड़े करेंगे। ये वास्तविकता वो बता रहे हैं प्रभुपाद जी आगे, कि जो ध्यान पूर्वक इसको पढ़ेगा कि इसका पीछे का मूल कारण क्या है, तब वो सच में वो ढूंढने की कोशिश करेगा। जैसे एक जो रोग पीड़ित होता है, जिसको जॉन्डिस हुआ है, वो उसको मिश्री जो है वो कड़वी लगेगी उसको। ये उदाहरण भी प्रभुपाद जी उपनिषद में देते हैं और भागवतम और अनेक अपने लेक्चर में भी देते हैं कि जॉन्डिस जिसको हुआ है, पीलिया का रोग, उसके लिए वो मिश्री हमेशा कड़वी लगेगी।
लेकिन उसको वो क्या करना है, वो पीते रहना है, रहना है, रहना है। जीवा का जब उसका रुचि, टेस्ट जो है वो स्वाद फिर से लौट आएगा तो वही मिश्री उसको स्वादिष्ट लगेगी। उसके लिए वो औषधि नियमित सेवन करना, उसके लिए वो औषधि बन जाएगी। अभी भले ही ये जो धार्मिक, ये जो प्रभुपाद जी लिखने वाले हैं लेख में, ये अभी भले ही उनको ना पचे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जैसे इसको पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे, तब अपने आप वो उनका जब ध्यान जाएगा तब अपने आप चेतना जो है वो फिर से लौट आएगी। उन्होंने सनातन संदेश को प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित किया। हाँ, और भगवान और उनकी शक्तियों के नामक निबंध लिखा उन्होंने कि जो भगवान की वैदिक साक्ष्य भी दिए, युक्ति पूर्वक दलीलें भी दिए उन्होंने अपने इस निबंध में, और भगवान और एकाकी आत्माओं की दिव्य प्रकृति की व्याख्या की। कि सिद्ध किया कि वे अमर, कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान जो सच्चिदानंदमय है, और जीवों का स्वरूप क्या है। जीव जो भगवान के अंश है वो बहिर्मुख हो गए हैं जीव, और अंधकार की तरफ वो मुड़ गए हैं। जहां पर अंधकार है वहां पर विपत्तियां और आपदाएं तो आएगी। जो तीन भौतिक ताप है वो तो सताएंगी। इस तरह। और इसलिए प्रत्येक प्राणी आत्मा के स्वरूप में, हर व्यक्ति स्वभाव से शाश्वत है, इसलिए प्रत्येक प्राणी विपत्ति और आपदाओं से जो एक एक करके आती रहती है बचने का प्रयास करता है। लेकिन भौतिक शरीर दुख भोगने और अंत में नष्ट हो जाने के लिए है। ये बहुत ही रूपा जी ये जो वाक्य है इसको बता रहे हैं कि कितना भी प्रयास कीजिए, आप कितना भी सुखी होने का प्रयास कीजिए, लेकिन भौतिक शरीर ही बना किस लिए है? जात से ही ध्रुव मृत्यु। ये वो एक जिसने जन्म लिया है उसका अंत तो निश्चित है, उसका मृत्यु निश्चित है। और जब तक ये शरीर भौतिक पंच तत्वों से बना हुआ, 24 तत्वों से बना हुआ शरीर है, उसको तीनों ताप सताएंगे ही सताएंगे। क्योंकि भगवान खुद बोले दुखालयम शाश्वतम, दुखालयम है, यहाँ पर दुख ही मिलने वाले हैं। और ये शरीर दुख भोगने के लिए और नष्ट हो जाने के लिए है। जो जापान से जो बमबारी हो रही थी, वो अनश्वर प्रवृत्ति के कारण है, इसलिए। और यहाँ पर बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत के किसी भी भाग में अपने शरीरों को अनश्वर के रूप में बचा नहीं सकोगे। क्या करोगे? एक देश छोड़ के दूसरे देश में जाएंगे, एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जाएंगे, ये उसके ऊपर उपाय हो सकता है क्या? ये बम वर्षा जरूर भारी दिख रही, बम वर्षा जरूर रुकेगी, लेकिन एक दूसरी भी बम वर्षा हो रही। प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे एक और बम वर्षा आपके ऊपर होगी, बार बार आप इसका अनुभव करेंगे। अपना सुख चैन बढ़ाने के लिए निर्मम बम वर्षा द्वारा कलकत्ता के निवासी के लिए आपदा पैदा कर रहे हैं, नहीं जानते कि उनका यह सुख चैन भी अस्थायी है और नश्वर है। और अपने ही देश में उन्होंने बार बार अनुभव किया। और जिन जीवों ने वध वध की योजनाएं बनाई जा रही है, प्रकृति शाश्वत अभेद्य और अदृश्य है, इसलिए वे जीव भी जो मर रहे हैं, जो दूसरों को मार रहे हैं, जो मारने की धमकियां दे रहे, जो जीत जाएंगे एक दिन, क्या वो शाश्वत रहने वाले हैं क्या? तो उनके ऊपर कोई संकट नहीं है क्या? जो विजय की धमकियां दे रहे समान रूप से माया शक्ति के वशीभूत में है, अतः सभी के सभी अंधकार में है। जो जीतेंगे, जो हारेंगे, जो धमकियां देंगे, जो मरेंगे, जो रहेंगे, जिनको लग रहा है शांतिपूर्वक जीवन अभी हो गया, स्थापित हो गया, और जो इसमें संघर्ष भी कर रहे, सभी के इसमें है, सभी अंधकार में है, इस माया के अंधकार में है, सभी सभी देहात्म बुद्धि से लेकर जुड़े हुए हैं। और अभय ने लिखा कि अपने उपाय द्वारा मनुष्य कभी भी विनाश की स्थिति से नहीं बच सकता। अपने उपाय से ये विनाश की स्थिति से नहीं बच सकता मनुष्य। युद्ध से मुक्ति संसार की कितने ही नेता चाह रहे थे लेकिन असफल हुए, क्योंकि शांति के लिए उनके सारे प्रयत्न जीवन की भौतिक धारणा से बद्ध थे। कैसे वो सोच रहे थे इस युद्ध को रोकने के लिए? भौतिक धारणा थी उसके पीछे। जो जीवन की भौतिक धारणा थी उससे बद्ध होकर ये उसके ऊपर उपाय निकालना चाह रहे थे। लेकिन ये शाश्वत उपाय नहीं है, उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। टेम्पररी सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन कहाँ पर दिखेगा जो प्रकाश देने वाला है? प्रकाश कहाँ पर है? वो बैक टू गॉड हेड की पत्रिका में शुरू में हमने वो चित्र देखा, वो कहाँ पर है? वो प्रकाश मिलेगा आपको इस अंधकार में, इस जगत से बाहर निकलने के लिए प्रकाश अगर हमें मिल रहा है तो वो है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, भगवान के द्वारा। जब भगवान से हम अंतर्मुख हो जाएंगे तब अपने आप बाहर निकल जाएंगे इस अंधकार से। प्रकाश के बिना मनुष्य का मस्तिष्क
जो स्वयं भी भौतिक प्रकृति से उत्पन्न होना, क्योंकि मनुष्य क्यों ऐसा सोच रहा है, क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क ही भौतिक ये तीनों गुणों से और 24 तत्वों से ये बना हुआ है, तो वो उतना ही लिमिटेशन है उसके ऊपर, वो उतना ही सोचेगा। तो स्थायी शांति, परमानेंट सॉल्यूशन उसके पास मिलेगा ही नहीं, क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन है भगवान। और वो भगवान ही, वो जब भगवान से हम जुड़ेंगे तब वो हमें पता चलेगा स्थायी उसके ऊपर उपाय। वो अपने बुद्धि से, हम भौतिक इंद्रियों से हम परम को समझने के पात्र नहीं है, हम परम भगवान को समझने के। तो इसीलिए भौतिक इंद्रियों से हम कितना भी प्रयास करें, लेकिन शाश्वत उपाय हम नहीं निकाल सकते। वो उपाय जो है वो भगवान के चरणों में है। वो उपाय उस अंधकार में, संसार में शांति स्थापना के किसी भी उपाय से केवल क्षणिक सुख या दुख मिल सकता है, जैसा कि बाह्य शक्ति की सृष्टियों में हम देख रहे हैं इस तरह। और एकमात्र यहाँ से हम पढ़ेंगे फिर कि, और बहुत सुंदर यहाँ पर लिखते हैं कि बमबारी वहां पर दिख रही है, आपको बमबारी हो रही है, लेकिन और एक बमबारी हो रही है कि वो जो भौतिक तीन ताप आपको सता रहे, वो भी बार बार बमबारी हो रही। वो तीन तापों से आप कैसे बचोगे? एक राज्य छोड़ोगे, एक देश छोड़ोगे, दूसरी जगह पर जाओगे, लेकिन वो बमबारी जो हो रही है तीन तापों की, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, वहां से आप कैसे बचोगे? वहां से कितना आप अपना दिमाग, कितना मस्तिष्क लगाओगे और इससे बच पाओगे? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ये कर्म का नियम है, कर्म का सिद्धांत है। तो ये लॉ ऑफ नेचर जो है, इससे आप कितना ही लड़ पाओगे? क्योंकि आप खुद इस नेचर से, आप खुद इस प्रकृति के तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। जिसने बांधा है उसके ऊपर आप जीत नहीं सकते, लेकिन जिसका उसके ऊपर अधिकार है, उसके आप चरणों में शरण ग्रहण करोगे, तो तब आप इसके ऊपर भी जीत हासिल करके आप भगवत धाम पहुंच सकते हो। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये प्रभुपाद जी इससे समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तविक शांति, ये माया का द्वारा जो प्रताड़ित हो रहे हैं जीव, इससे बाहर निकलने के लिए ये टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। और इसके लिए जो भगवत चेतना है वो स्थापित करना, वो शांति तभी आएगी। तो शायद हमारा समय हो गया। अभी कौन पढ़ रहे थे माता जी? कल उन्हीं को दीजिए फर्स्ट टर्न, फिर उनका रह गया कामनी पढ़ना। माता जी। सामने माता जी, आप कल भी हम लीलामृत पढ़ेंगे और आप ही से शुरुआत करेंगे फिर। ठीक है माता जी, यही पढ़ेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ हरे कोई कृष्णा ऐड। माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।